तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11वां है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। सिद्ध कीजिए किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। इसके अंदर हमारे से ये कह रहा है कि एक वर्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसको सिद्ध कर दो कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ये एक तरह का समचतुर्भुज भी है। ठीक है, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम के अंदर दिया हुआ है ऐसा लिखना है कि आपके पास में कौन कौन सी जानकारी है, उसके थ्रू आपको ये बना के बताना है। तो देखो, एक ओ केंद्र वाला वर्त है जिसके परिगत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और हमारे को सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज है जो समांतर चतुर्भुज है, यानी ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज क्या होता है? तो समचतुर्भुज का एक गुण होता है कि सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है, यानी सभी भुजाएं समान। और दूसरा रूल्स होता है कि इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे को विकर्ण की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमारे को जो है इस समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सारी भुजाओं को एक दूसरे के बराबर कर देना है। ठीक है, तो देखो, इसको करने से पहले अपन जो है एक प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। एक प्रमेय क्या कहता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि कोई जैसे वर्त है और वर्त के कोई बाहर कोई बिंदु है, इस बिंदु से अगर दो स्पर्शिकाएं खींची जाए तो ये दोनों समान होती है। ठीक है, तो इसी रूल्स का एक पालन करेंगे और देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने पर प्रमाण लिखना है। प्रमाण का मतलब यह है कि जो जो हमारे पास में प्रूफ है उनका यूज करके अपन जो है आगे बढ़ते जाएंगे और इसको सिद्ध कर देंगे। तो हमारे पास में प्रमाण है, यानी प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ हमारे पास में ये है कि ए बी सी डी बराबर एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी क्या होती है कि आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। इसका मतलब क्या होगा कि ए बी के समांतर जो भुजा है सी डी, ये इसके बराबर रहेगी, तो समीकरण नंबर 1 दे देंगे। उसी तरह बी सी के समांतर ये भुजा रहेगी ए डी, जिसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो स्पर्श बिंदु है इनको एक बार दर्शा के बता देते हैं। तो देखो, ये स्पर्श बिंदु है जहाँ पर ये स्पर्शिका जो है ये भुजा जो है स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, तो पी क्यू आर एस। तो अपन जो है यहाँ पर बता देंगे, माना कि पी क्यू आर तथा एस स्पर्श बिंदु है। तो देखो, प्रमेय से, ठीक है, ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय से एक नियम है, चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, कि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिका एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ पर एक बार आपको डायग्राम पे ध्यान देना है। ठीक है, इस डायग्राम का यूज़ करके मैं जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखो, डायग्राम का अगर अपन यूज़ करेंगे तो देखो, वर्त है ये पूरा, और वर्त के बाहर ये बिंदु ए भी है, उसी प्रकार बी है, उसी प्रकार सी है, उसी प्रकार डी है। तो इसका मतलब वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिका, यानी ए एस एक स्पर्शिका है, उसी प्रकार ए आर भी एक स्पर्शिका है। देखो ना, वर्त के बाहर एक बिंदु है, ये पूरा वर्त, बाहर एक बिंदु ए है, यहाँ से एक स्पर्शिका खींची जा सकती है। सेम उसी तरीके से जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करा है, उसी प्रकार बी से भी खींची जा रही है, सी से भी खींची गई है, और डी से भी खींची जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि ए आर ए एस के बराबर है, आर बी बी क्यू के बराबर है, सी क्यू सी पी के बराबर है, पी डी एस डी के बराबर है। तो देखो, इन सभी को अपन बराबर कर देंगे और लिखना चाहेंगे, देखना। तो देखो, इसको कैसे लिखेंगे अपन? तो प्रमेय से आप प्रमेय की एक लाइन लिख सकते हैं कि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाएं आपस में बराबर होती है। तो देखो, मैं सबसे पहले बता दूंगा कि ए आर किसके बराबर है? ए एस के बराबर है। समीकरण नंबर इसको 3 दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 तो पहले ही दे दिए। उसी प्रकार अब इसके लिए करते हैं कि बी आर बराबर बी क्यू, समीकरण नंबर 4। उसी प्रकार ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और ऊपर की तरफ अगर देखें अपन तो देखो, सी पी बराबर सी क्यू, ऐसे लिख सकते हैं अपन कि सी पी बराबर सी क्यू। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 5 दे देंगे। उसी प्रकार सी पी बराबर सी क्यू हो सकता है, तो डी पी बराबर डी एस भी तो हो सकता है।
तो डी पी बराबर डी एस, समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन सभी समीकरणों को जोड़ देंगे, 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखना आप, समीकरण 3 4 5 तथा 6 से, तो देखो मैं इन सभी समीकरणों को जोड़ रहा हूँ। तो जोड़ने का तरीका क्या रहेगा कि समीकरण के लेफ्ट साइड के पद एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे और राइट साइड के पद भी एक दूसरे के साथ में जुड़ते रहेंगे। तो इसका मतलब ए आर प्लस बी आर प्लस सी पी प्लस डी पी बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं अपन। तो देखो ए आर और बी आर मिलकर क्या बना रहा है, ये ए आर और बी आर मिलकर क्या बना रहा है, एक पूरी भुजा बना रहा है, तो ए बी। और सी पी और डी पी मिलकर क्या बना रहा है, सी डी। उसी प्रकार ए एस और डी एस मिलकर बना रहा है ए डी, और बी क्यू और सी क्यू मिलकर बना रहा है बी सी। अब ध्यान देना आप, ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज था, तो ए बी किसके बराबर था, ए बी सी डी के बराबर था। तो यहाँ पर देखो, क्या मैं इस ए बी की जगह या फिर मैं सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल इससे लिख सकता हूँ ना। तो ए बी प्लस ए बी, और उसी प्रकार ये जो ए डी है, ये ए डी ये बी सी के बराबर है, ये ए डी बी सी के बराबर है। तो मैं क्या ए डी की जगह बी सी लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, बी सी प्लस बी सी। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार जुड़ जाएंगे, तो 2 AB बराबर 2BC। तो ये 2 से 2 तो कट जाएंगे, और क्या चीज़ किसके बराबर आ रही है कि AB बराबर BC। अब ध्यान देना आप, AB बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी यहीं से स्टार्ट होगी। इसको समीकरण नंबर अपन 7 दे देंगे। तो देखो अगर मैं समीकरण 1 2 व 7 से, देखो ध्यान देना पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो समीकरण 1 2 व 7 से ये कह रहा है कि ए बी बी सी के बराबर है, और ये कह रहा है ए बी सी डी के बराबर है, उसी प्रकार बी सी ए डी के बराबर है। तो देखो इन तीनों समीकरण से क्या सिद्ध हो रहा है कि ए बी बराबर बी सी है, बी सी बराबर ए डी है, और ये यानी ये जो सारी भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर है। तो इन तीनों समीकरण का यूज करके अपन जो लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी, और बी सी बराबर ए डी, और जो चौथी वाली भुजा है वो भी इसके बराबर हो जाएगी। यानी इस चतुर्भुज के अंदर सारी भुजाएं बराबर हो जाएगी। यानी ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी डी के बराबर, और ये इसके बराबर। तो ए डी, तीनों कौन कौन सी भुजा आ चुकी है, ए बी आ गई, बी सी आ चुकी है, ए डी आ चुकी है, और सी डी भी आ जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों समीकरण से जो है ये भुजाएं एक दूसरे के बराबर आ जाएगी। और अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है, जब सारी भुजाएं समान हैं तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, इस तरह से इस स्टेप को समझना है आपको। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।